गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में। और आज हम सीखने जा रहे हैं घात वाले संख्याओं को हल करना। जिन पर एक से अधिक घात होती है उन संख्याओं को किस तरीके से हल किया जाता है, घात के ऊपर घात होती है उसको किस तरीके से हल किया जाता है। तो ये सारे सवाल आप इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखिए, हमारा जैसे कि पहला सवाल है 64 की घात 1/2, मतलब कि 64 की घात 1/2 दिया, या इसको इस तरह से घुमा के भी दिया जा सकता है √64। रूट का मतलब होता है घात 1/2। रूट का मतलब होता है घात 1/2। कैसे होता है उसको भी आप देखो, मैं एक छोटे से उदाहरण से बताऊं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 2 × 2, राइट। तो आप बोलते हो जोड़ा बना के बाहर निकल जाता है। जोड़ा बना के बाहर नहीं निकलता। एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब होता है 2 × 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, और रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो क्या होगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 आ गई, 2 की घात 1 मतलब 2। तो इस तरह से हल होता है वो, राइट। तो रूट मतलब होता है घात 1/2। हालांकि यहाँ पे घात के ही स्वरूप में दिया है, अगर नहीं दिया हो तो अब इसको आप ऐसा लिखेंगे। तो इसको सोल्व आउट करना है आपको। कैसे आप सोल्व करेंगे, तो देखिए कुछ घात के नियम होते हैं। घात के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को आपको या तो याद रख लीजिए या फिर समझ के कर लीजिए। दोनों कंसेप्ट हैं आपके पास में। आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में शुरू में, तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, 1-2 लाइन। और अगर समझ में आता है तो आप बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया ही। इसके साथ साथ कुछ नियम है इसके। जैसे कि क्या नियम है, नियम में यहाँ पे बताता हूँ। यदि आधार समान हो तो आधार क्या होता है, जैसे 32 की घात 1/5 दी हुई है, तो 32 जो है वो आधार है और 1/5 जो है वो घात है। यदि आधार समान हो तो गुणा में घात जो है वो जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए उदाहरण भी समझते चलिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको 6th क्लास से पढ़ाए जाते हैं। परंतु अगर किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आज आप सीख लीजिए गुणा में घातें कैसे जुड़ती हैं। जैसे 2 × 2 है, राइट। तो 2 की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 तो रहती है। इस 2 की घात कितनी है, 1। अच्छा, डायरेक्टली इसको बोला जाए कि घात के स्वरूप में लिखें आप, तो कैसे लिखेंगे। 2 × 2 को क्या लिखोगे आप, 2²। 2 की घात 2, यही लिखोगे ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे घात 1 थी, यहाँ पे घात 1 थी, और 1 और 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो गुणा में घातें जुड़ी ना। आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हुई, जुड़ी हैं। तो इस तरह से जब भी आधार समान होते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। 2 की घात 2 × 2 की घात 5 है, तब क्या होगा, 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना। 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती। अगर आप भूल जाओ कि गुणा में घातें क्या होती हैं तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। 2 को 2 बार लिख लेना और 2 को यहाँ पे 5 बार लिख लेना, 5 घात है तो। ये मैंने बिना रटे वाली ट्रिक बता दी। ट्रिक ये कौन सी है, बिना रटे वाली। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो तो। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो इसका प्रसार कीजिए, प्रसार करके काउंट करके लिख दीजिए। ये आपको एक ट्रिक होगी, राइट। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको अंकों पे करके बता दिया। अब इसको ही मैं बताता हूँ एक्स पे, क्योंकि जब एक्स वाले समीकरण हम हल करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है एक्स के साथ। एक्स के साथ ये दुर्दशा क्या है, कभी एक्स को स्क्वायर कर देते हैं, 2 बार एक्स होता है तो, कभी उसको 2x लिख देते हैं। क्या 2x और x² एक ही चीज़ है, नहीं, अलग अलग है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समझिएगा। वहाँ पे क्या होता है, x × x क्या होगा,
एक्स इंटू एक्स, 2 बार कोई संख्या इंटू में लिखी है तो उसकी घात क्या हो जाती है, 2 हो जाती ना। अगर 3 बार लिखी है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगी, एक्स की घात 3 हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा है एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 तो क्या हो जाएगी, एक्स की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ गई। तो एक नोटिस कीजिए जो हमारा कंसेप्ट है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे आधार समान है, x इंटू एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x इंटू एक्स है तो एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स की घात 4 हो गई, राइट। तो इतना समझ में आया होगा कि आपको आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती चली जाती हैं। या इसको आप प्रसार करके भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स फिर एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की घात टोटली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये एक्स के साथ होता है। एक्स में भी क्या होता है, गुणा में जब भी एक्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी घातें जोड़ देते हैं। जोड़ घटाना में नहीं, यदि गुणा में है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अगर ऐसा दिया हो एक्स क्यूब इंटू एक्स 2, एक्स स्क्वायर दिया है तो आप एक्स की घात 5 लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये एक्स के साथ अप्लाई होता है। ये किसके साथ अप्लाई होता है, एक्स के साथ। हालांकि ये है कि पहले अपने को ये समझना चाहिए फिर ये समझना चाहिए, लेकिन आप लोगों का माइंडसेट क्या है कि पहले अंकों को आप अच्छे से समझते हैं, बाद में ये एक्स वाई जेड को समझते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा ही आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये अपना एक बेसिक सा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, ठीक। समझिएगा भाग में कैसे घटती हैं। जैसे 2 की घात कुछ नहीं है और यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, ये भाग में है एक दूसरे के किसके हैं, भाग में है। तो क्या होगा इनका आंसर, 2 से 2 कट गया, 1 बचा। तो मतलब क्या निकला, अगर इसकी घात में 1 मान लूँ, 2 की घात 1 और इसकी घात भी 1 मान लूँ, तो यदि 1 में से 1 जाएगा, इसका आगे की स्टेप जो होगी वो इस तरीके से होगी। आधार दोनों के समान है तो मैंने एक ही आधार लिख दिया, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो 2 की घात हो गई 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। समझिएगा इस चीज़ को, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और देखते हैं। जैसे 2 की घात मान लो 5 दी है और 2 की घात यहाँ पे 3 दी है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 की घात 5 माइनस 3 यानी कि 2 की घात 2 बची। ये अपना आंसर। आधार समान है तो भाग में घातें घटती। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। देखिए 2 को 5 बार लिख लीजिए, 2 की घात 5 है तो 2 को मैं 5 बार लिख लेता हूँ, लिखा। यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 3 बार लिख लिया, 3 बार से 3 बार कैंसिल, बचा क्या, 2 की घात 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2। समझे, मतलब ये तो आप यदि कंसेप्ट अपना याद रख सको कि भाग में घातें घटती हैं तो आप यहाँ तक कर लीजिए। और अगर याद नहीं रख सकते तब आप सॉल्व आउट करके कर लीजिए कि इसकी घात 5 लिखी थी तो इसे 5 बार लिख लिया, इसकी घात 3 लिखी थी तो इसे 3 बार लिख लिया, फिर काट दिया, फिर ये आंसर आया वो लिख दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद रख लेते हैं ना तो सहूलियत क्या होगी, यहीं सॉल्व हो जाएगा सवाल। 2 की घात 5 दी है, 2 की घात 3 दी है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 5 में से 3 गए 2 बचे, 2 की घात 2, ठीक है। तो ये भाग में घातें घटती। इसको x पे अप्लाई कीजिए। x पे यदि हम अप्लाई करते हैं, अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है तो ये सवालों को ज़रा सा ध्यान मत दीजिएगा, इनको हम करेंगे, अभी करेंगे। जब आप ये सीख लेंगे तो 2 सेकंड में कर लेंगे, 2 मिनट का सवाल, राइट। अगर x के साथ इसी का ट्रीटमेंट किया जाए, x की घात 2 बटे x ये दिया हुआ है, आप क्या करोगे इसमें, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो x की घात 1, x की घात 1 को हम x भी लिख सकते हैं, ये अपना आंसर,
ये डायरेक्टली कर दिया। डायरेक्टली नहीं आता आपको तो मेथड दूसरी कौन सी है, x इंटू एक्स लिखिए, यहाँ पे x एक बार लिखिए, x से x एक बार कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x, ये आंसर। तो अगर आप मेथड याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रख सकते हैं तो वो रखिएगा, नहीं रख सकते तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में थोड़ा सा चंद सेकंड ज़्यादा लगते हैं, तो कोशिश कीजिए अगर आप घाते घटती हैं याद रख सकते हो तो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही कुछ एक आध और देखते हैं, जैसे x की घात 4 दी है और यहाँ पे x की घात 2 दी है, तब क्या होगा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो x को 4 बार लिख लीजिए, गुणा में लिख लिया, नीचे 2 बार लिख लीजिए, 2 बार से 2 बार कैंसिल हो गया, बचा क्या, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तब भी आंसर वही आएगा। राइट, तो अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको सोल्व करना आता है, और नहीं आता शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड रहना चाहिए, इतना फॉरवर्ड तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और समझिए, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो, आधार तो समान ही देते हैं, गुणा में जुड़ गई भाग में घट गई, इसमें आधार समान हो या आधार एक ही हो, कोई ऐसा कंसेप्ट है उसमें आधार एक ही रहेगा, फिर भी मैंने लिख दिया, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, गुणा होता है, किसका होता है, घातों का, घातों का गुणा होता है। घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, घातों का गुणा होता है। जैसे कि देखते हैं अपन, 2 की घात 2 की घात 2, तो घात के ऊपर घात है मतलब इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4, ये आंसर। घातीय स्वरूप में यदि इसको लिखें तो बाकी प्रसार करके लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका प्रसार रूप लिखा हमने, 16 आंसर आया। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, अगर इस मेथड से ना करें कि घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, तब कैसे होगा, तब देखिए अंदर क्या है, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ का स्क्वायर खोल दिया, यहाँ का स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर मतलब क्या, इन दोनों का स्क्वायर, तो अगली स्टेप जो हमारी होगी वो होगी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यही होगी, 2 बार लिख दिया, तो कितनी बार आ गया गुणा में, 4 बार आ गया ना, गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है। अच्छा, कभी कभी घात ऐसी भी होती हैं कि जैसे ये है 1/2 है, 1/2 है, तो ऐसी भी घात रहती हैं। कभी मान लो ऐसा दिया आपको 3 की घात 2 और 1/2, ये भी घात ही है ना, 1/2 भी एक प्रकार की घात है, तो आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व आउट ऐसे करोगे, 3 की घात 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 1 आ गया मतलब 3, आंसर। ठीक है, तो घात के ऊपर जब घात हो, तीनों कंसेप्ट यदि आपने समझ लिए तो आपको मैथमेटिक्स में कोई हराने वाला नहीं है दोस्त, आप मैथमेटिक्स में जंग जीत जाएंगे। यकीन मानिए, जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस लेवल से आप मेरे साथ पढ़ते चलते हैं, विश्वास दिलाता हूँ आपके 100 में से 100 नंबर पक्के, 100 में से 100। मैं 100 में से 100 इसलिए गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मैं लाया हूँ, मैं 100 में से 99 लेकर आया हूँ 10th में, अपने 10th के वो एग्ज़ाम, MP बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने 100 में से 99 नंबर लिए हैं, और 12th में 96 लिए हैं 100 में से। तो मुझे पता है किस लेवल से बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, कहाँ नहीं आती, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको सवाल करवा देता,
क्योंकि सवाल करवाना 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट लगते, 2 मिनट इसको लगते, लेकिन जो कंसेप्ट आपके मन में रहते हैं वो क्लियर यदि नहीं हुए तो इन सवालों को करवाने का कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि अब जो मैं सवाल करवाऊंगा तो ये 2 सवाल करवाऊंगा, बाकी के 4 सवाल जो बुक में दिए हैं ना वो आप खुद कर लोगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल देख लेते हैं हमारे, इनको आपने देख लिया है। अब पहला सवाल हमारा है 64 की घात 1/2। देखिए 64 की घात 1/2 को देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले नंबर हम 64 के करेंगे गुणनखंड। 64 के गुणनखंड कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये 64 के गुणनखंड हो गए, इस पे लिख दिया 1/2, कर दिया हल। गुणनखंड किया। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें गुणनखंड करना भी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, नहीं आता होगा, होता है, कई लोगों के साथ होता है। तो आइए कुछ मैं आपको गुणनखंड भी सिखा देता हूँ, लगे हाथ। देखिए समझिए गुणनखंड कैसे होता है। गुणनखंड ऐसे होता है भाई, ये आपने लिखा 64, यहाँ पे इस तरह से कुछ लाइनें खींच लीजिए, ठीक, खींच लिया आपने। अब देखिए सम संख्या है, विषम संख्या, यदि सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, राइट। और अगर विषम संख्या है तो फिर आप इसको 3 से ट्राई कीजिए, 7 से ट्राई कीजिए, वो अलग अलग कंडीशन होंगी, वो मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले नंबर सम है तो 2 से ट्राई कीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 64 में 2 का भाग देंगे। वैसे मत देने लगना कि आप एक तरफ 64 लिख रहे हो एक तरफ 2 लिख रहे हो, बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट भाग देना सीखो। 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6। 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे लो क्योंकि सम संख्या है। अब देखिए 2 का भाग 3 में दिया कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। 2 एकम 2 हुआ तो बचा कितना, 1 बचा ना, 1 बचा तो 1 कहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, उतारी आई 2, तो ये कितना हो जाता है 12। कितना हो जाता है 12। तो यहाँ पे अगर आप वो सब लिखा है पढ़ी से अच्छा है, यहाँ पे 12 मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, 12 मान लीजिए, काल्पनिक तौर पे लिखना नहीं है यहाँ पे आपने मान लिया 12 हो गया, तो 2 छिंग 12, ठीक है। अब 2 से दीजिए, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, जब तक कि अंत तक 1 नहीं आ जाता, देते रहते हैं, ठीक है। या अब 1 में किसका देंगे, 1 में 1 का ही देंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो देखिए क्या आ गया आपको, कितनी बार 2 आ गए, 3 3 6, तो इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 64, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यही मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मुझे पहले से आता है। अब आपको भी आने लगा, अब आप भी डायरेक्ट लिख देंगे। अगर 64 दिया तो 2 को 6 बार लिख देंगे, अगर 32 दिया तो 2 को 5 बार लिख देंगे, अगर 16 दिया तो 2 को 4 बार लिख देंगे, 8 दिया तो 2 को 3 बार, 4 दिया तो 2 को 2 बार, राइट। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आपने प्रसार कर लिया। अगली स्टेप जो हमारी होगी वो होगी 2 की घात। अब इसे घातीय स्वरूप में लिखो, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हो जाएगी और 1/2 है ही ऑलरेडी पहले से ही। 2 की घात 6 कैसे लिख लिया, समझ गए ना, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 घातें हैं, एक एक करके 6 बार जोड़ोगे 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। और घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे आप 6 की घात 1/2 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आपको जाएगा 2 की घात 3। मतलब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ काटने में दिक्कत हो रही होगी, काटना हो सिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दिया है 2 की घात 6 × 1/2, ये दिया हुआ है। काटते कैसे
कई लोगों को काटना भी नहीं आता होगा, नहीं आता ना, ठीक है सीख लीजिए, पर कोई दिक्कत नहीं, हम परिपूर्ण नहीं है, बस वीडियो आप देखते रहिए मेरी, आपको मैं इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि 100 में से 101 लाना संभव नहीं तो वो भी ले आते अपन, 100 में से 100 तो आ ही जाएंगे। काटते कैसे, ये 2 है ना 2, यहाँ क्या है 6, 2 का 1 में 6 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 एकम 6, ये डायरेक्ट हो गया ठीक। अब देखिए संख्या क्या है 6/2 6/2 है, तो आप क्या कीजिए ऐसी एक संख्या लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, जिसका दोनों में भाग जा सके। तो ये भी सम है ये भी सम है, तो सम संख्या में 2 का चला जाता है। तो मैंने अपने मन में सोची 2 ऐसी संख्या जो दोनों को हिट करेगी, दोनों को हिट करेगी, 2 का इसमें भाग दिया, 2 का इसमें भाग दिया, 2 का इसमें भाग दिया, मन में ले ली थी अपने संख्या 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 3/1, 3/1 मतलब 3 आंसर। इस तरह से काटा जाता है। कोई भी एक संख्या इमेजिन की जाती है, सबसे छोटी संख्या इमेजिन करेंगे 2 से नहीं जाएगा, फिर करेंगे इमेजिन 3 कि दोनों को हिट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको 3 से दे रहे हो इसको 2 से दे रहे हो, बेमानी नहीं चलेगी, एक संख्या चलेगी, आप 2 ले लो 3 ले लो, जो भी आपका भाग दे रही है, जो भी इसको हिट कर रही है दोनों संख्याओं को, अंश और हर को, उस संख्या को मन में सोचा जाता है, मन में सोच के उस संख्या से भाग दिया जाता है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये दिया है 5/25, 5/25 दिया हुआ है, इसको कैसे भाग देंगे, किसके कैसे काटेंगे आप, 5/25 राइट, यही दिया हुआ है ना आपको। तो यहाँ पे देखिए दोनों विषम संख्या हैं, विषम संख्या मतलब 2 से भाग तो जाएगा नहीं, फिर 3 से ट्राई कीजिए, 3 का भाग भी नहीं जा रहा क्योंकि 5 है, 3 के पहाड़े में 5 तो आते ही नहीं है, और यहाँ पे 25 है, 25 भी नहीं आता। हालांकि 3 से भाग देने की टेक्निक ये है कि अगर 2 अंक दिए हों तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 पहाड़े में आता है क्या, 3 के में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगी। 3 के बाद फिर हम 4 ट्राई नहीं करते क्योंकि 4 में 2 का चला जाता है, जो 2 से नहीं जा रही वो 4 से नहीं जाएगी राइट। तो यहाँ पे फिर हम ट्राई करते हैं 5 से, 2 3 फिर 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से तो दोनों में जा रहा है, क्योंकि 5 की पहचान ये है कि लास्ट में या तो 5 दिया रहेगा या फिर 0 दी रहेगी इकाई के अंक पे, तो 5 से 5 दिया है, तो 5 हमने मन में सोच लिया 5 से दोनों को हिट कराते हैं, तो मन वाला 5 यहाँ पे लिखा, ये लिखा, लिखते नहीं है लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मन में रखते हैं और करते हैं सोल्व। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25, 5 बार गए 1/5, इसका आंसर आ गया ठीक है। ये मन में रख के करते हैं, मन में रख के करते हैं ना, तब ऐसा बोलते हैं, ऐसा 5/25 लिखा ना, ऐसा बोलेंगे 5 से 25 कट गए, 5 एकम 5, 5 25, ऐसा बोला जाता है। तो हमारे है ना तोते उड़ जाते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया, मैडम ने क्या पढ़ा दिया, डायरेक्ट बोल दिया 5 एकम 5, 5 25, ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मन में रखा जाता है कि किससे हम हिट कर रहे हैं, दोनों को कौन सी संख्या से हिट कर रहे हैं। हमने यदि 5 से हिट कर रहे हैं, मन में 5 से भाग इसमें दे दिया, 5 से भाग इसमें दे दिया, सिंपल है, काटना सीख गए, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब एक 3 वाला भी देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे दिया 27 और यहाँ पे दिया 3। अच्छा एक बड़ा देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव देखते हैं, जैसे 18 दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और 3 का कोई सा गुणनखंड ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं ठीक है। अब देखिए कैसे काटते हैं, इसे रफ नहीं करता हूँ। यहाँ पे दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्या है ना, दो भी सम है और 8 भी सम है। सम संख्या में किसका भाग जाता है, सम संख्या में जाता है 2 का भाग। तो हम सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, अपने मन में 2 से हिट कराएंगे, इसको किससे हिट कराएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 18 में देंगे, कितना आएगा, 2 नाम में 18 बटे 2 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा, 2 6 12। तो इसको हालांकि लिखते कैसे, ऐसे कर देते हैं, 2 6 12, 2 नाम में 18 लिख दिया। अब आगे देखिए 9/6 आ गया, तो 9/6 ये विषम है और ये सम है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का देखते हैं, 3 का जाएगा क्या, चला जाएगा, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 3 से हिट कराइए। तो मन में 3 ये लिखा, 3 तिरका 9, 3 बार कट गया, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3/6। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसा लिखते हैं 6/9/6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब आप लोग कंफ्यूज किसमें होते हैं, ये 3 कहाँ से उठा लाए, ये 3 कहाँ से आए, ये 3 इमेजिन किया जाता है।
दोनों संख्याओं में जो हिट कर सके उस संख्या को इमेजिन किया जाता है, उससे भाग दिया जाता है। और कर सकते हैं किसी भी संख्या में, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि किसी भी एक संख्या का दोनों में गुणा भाग करने में कोई फर्क नहीं, गुणा कर रहे हो तब भी चलेगा, भाग कर रहे हो तब भी चलेगा। और बराबर के इस साइड और उस साइड यानी कि लेफ्ट और राइट में अगर किसी संख्या को जोड़ रहे हो तो तब भी चलेगा, आंसर सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपको 3/2 आंसर आ गया। तो ये आपने काटना सीख लिया। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि काटते कैसे हैं, काटने ही नहीं आता, आगे सवाल ही नहीं कर पाते, वहीं रह जाते हैं। चलिए ठीक, काटना सीख लिया, अब सवाल आप आसानी से कर लेंगे। गुणनखंड करना भी सीख लिया। एक ही वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया है ना, जो आप 3-4 वीडियो में क्या कहीं कहीं कोचिंग जाते तो वो भी नहीं सीखते महीनों भर, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाता, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते चलते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, 32 की घात 1/5 है। 32 की घात 1/5, इसको सॉल्व आउट कीजिए। सबसे पहले नंबर आप 32 के गुणनखंड करेंगे, तो 32 के गुणनखंड करने का तरीका ये है, लो आप करके ही बैठे हो ऑलरेडी, आपने कर ही लिए 32 के गुणनखंड। कैसे किए, 32 लिखा, 32 को 2 से भाग दिया, 2 × 2 बचा 1, 1 को मन में रखा और यहाँ पे हो गए 12, 1 को मन में रखा ना तो उसे बीच में शिफ्ट कर दिया करो, हो गए 12, 12 में भाग दिया, 2 × 12, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, तो 2 को कितनी बार आ गए, 5 बार आ गए। तो हम इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 32 होता है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की घात 1/5 लिखा। अब 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 को लिख देंगे 2 की घात 5, और ऊपर घात कितनी दी है, 1/5। घात के ऊपर घात होती है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 × 1/5। फिर वही काटने वाला कंसेप्ट आ गया ना, 5 × 5, 5 × 5। एक संख्या मैंने कौन सी मन में ली, 5 ले ली, कि 5 से दोनों को निपटा देंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 से एक बार कट गया, एक का गुणा भाग से कोई मतलब ही नहीं है, 2 की घात 1 मतलब 2 आंसर। देखिए कितना आसान सवाल हो गया। सवाल छोटे छोटे हैं, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट में आपके दम है, तो आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। आपको 100 में से 100 नंबर लाने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल निश्चिंत लिख के रख लीजिए, आप तय है बिल्कुल, राइट। तो इस तरह से आगे के और सवाल दिए हैं कुछ, बुक में देख के आप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये वाला सवाल बोर्ड पे बता दीजिए, मैं आपको एक वीडियो में वो भी बता के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन लगा लीजिए, किसी भी टाइम एनी टाइम आप फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक। मैं आपकी सपोर्ट के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अच्छा, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो आप करते ही हो, शेयर जरूर कीजिए। शेयर खास तौर पे उन बच्चों के साथ कीजिए जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, स्कूल कभी कभी जा पाते हैं और मजबूर हैं, आर्थिक रूप से ही मजबूर हैं। कई शहर में भी ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे, और उनके लिए भी शेयर कीजिए जो कोचिंग की फीस नहीं देना चाहते, फ्री पढ़ना चाहते हैं।